हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है वेडनेसडे की क्लिप और लवी कर रही है गिफ्ट की पैकिंग, क्योंकि मुझे जाना है एक वेडिंग में। और तो लवी आ गई थी जब तक स्कूल से, आने के बाद उसने फिर ये गिफ्ट पैक किया। और बच्चों को सिखाने चाहिए छोटे मोटे काम, बच्चे रहते हैं तो वही चीज़ मैं लवी को सिखा रही थी, गिफ्ट पैकिंग करना है। तो जानवी यहाँ पर गिफ्टिंग कर रही थी और उसके बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे वेडिंग में जाने के लिए। तो ये हो चुकी हूँ अभी, और मैंने पहनी है ये वाली क्रॉप टॉप अपना। और ये कुछ इस तरह से है, मतलब ये मैंने 2 साल हो गया है, आई थिंक 2 साल पहले ख़रीदा था। और ये सनी भी रेडी हो चुका है, ये देखिए कैसा लग रहा है। आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कैसा लगा आप ड्रेस और सनी की ड्रेस कैसी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी और हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त जानवी और आज हम जा रहे हैं एक वेडिंग अटेंड करने। मैंने पहना है वाइट और ब्लैक कलर का फ्रॉक, हेयर स्टाइल में हाफ पोनी जैसे कि मेरे पे सूट करता है। और मम्मा भी रेडी है, सन्नी भी रेडी है। 7 o'clock होने में सिर्फ 10 मिनट्स है और हम चाहते थे हम 6 o'clock तक निकल जाए, बट अभी तक कार नहीं आई है। सामान रेडी है, मैं रेडी हूँ, मम्मा रेडी है, सन्नी रेडी है। तो चलो मैं आपको मम्मा सन्नी से मिलाता हूँ। हाँ, तो मैंने ये वाइट फ्रॉक पहना है और नीचे मेरी बहन की वाइट और ब्लैक कलर की सैंडल्स। मैंने उससे ले ली, हमारा ऐसे ही चलता रहता है। और मम्मा भी रेडी है, दिखाओ मम्मा। ये फुल रेडी है, फुल वेडिंग और सन्नी भी पूरा रेडी है। उसने पता है क्या किया था, उसने कर ली थी पॉटी और मम्मा ने उसकी पॉटी धोने गई तो उसको सारे के सारे कपड़े दोबारा बदलने पड़े। छोटे बच्चों का तो ये काम है। से हेलो, हाय गाइस, बोलो हाय गाइस। फोटो भी क्लिक कर दे इसके साथ के साथ। हाय गाइस। तो चलो अब चलते ही और देखते हैं कि कार क्यों नहीं आई अभी तक। सारा का सारा सामान यहाँ पे रेडी है, गिफ्ट भी रेडी है, पर्स और सारा सामान। एक पानी की बोतल रखो भर के, इसमें हमारे चिप्स हैं। एक वाटर बोतल रखो भर के। हाँ, वाटर बॉटल रखते हैं। चलो, वाटर बॉटल तो हम ले रहे हैं ये वाली, इसमें पानी ठंडा है। और ग्लास लेते हैं हम, परफेक्ट। और यहाँ पर लवी ने भर दिया बोतल पानी की। और पानी की बोतल भरने के बाद ऐसे ऐसे काम ना छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी करते हैं, आराम से करते हैं, और बच्चों को मज़ा भी आता है ऐसे कहीं जाना होता है तब। तो यहाँ पर लवी ने पानी की बोतल भर रही थी, और रास्ते में जब कभी जाना होता है तो वाटर बोतल और ग्लास तो मैं साथ में लेकर चलती ही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे साथ में होते हैं तो पता नहीं पानी की कब ज़रूरत पड़ जाए। तो इसलिए पानी तो हमेशा साथ में लेकर चलना ही चाहिए छोटे बच्चों के साथ में। तो यहाँ पर पानी भर चुका है और अभी हम लोग निकल चुके हैं। काफ़ी लेट हो गया था हमें बाहर निकलते निकलते, मतलब रात का टाइम था और काफ़ी लेट हो चुका था। तो हम लोग निकल चुके थे। तो मैं थी, लवी थी और मेरे ससुर जी थे और मेरा बेटा था, हम 4 लोग ही जा रहे थे। और हस्बैंड नहीं थे यहाँ पर तो वो नहीं गए थे। तो हम लोग जब पहुँच चुके थे वहाँ पर तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट था। ये मेन गेट थी एंट्री से, और ये सब कुछ डेकोरेशन हो रखी थी, और यहीं से हमने गाड़ी को अपना एंटर किया था अंदर। तो जब हमारी गाड़ी एंटर हो चुकी थी उसके बाद हम लोग अंदर जा रहे थे। तो यहाँ पर जानवी गिफ्ट ले लिया था जानवी ने, और मैं जा रही थी अपने बेटे को लेकर। और यहाँ पर ये देखिए मेरे हस्बैंड, मतलब मेरी जो सिस्टर है उनके हस्बैंड आ चुके थे। ये मेरी सिस्टर है जो कि हमें मेन गेट पर ही मिल गई थी। और उसके बाद हम लोग साथ में ही अंदर चले गए थे। तो यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए थे। अंदर आकर देखिए यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट इस तरह से लगा हुआ था, यहाँ पर डेकोरेशन हो रखी थी और यहाँ पर झूला था। और झूले में मतलब बच्चे झूल रहे थे और सब लोग आ चुके थे, गेस्ट भी मतलब काफ़ी लोग आ चुके थे। मतलब खाली ही पड़ा था, लगभग 8 बज चुके थे हमें पहुँचते हुए, काफ़ी खाली पड़ा हुआ था तब तक, मतलब ज़्यादा लोग नहीं आए थे। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी। तो यहाँ पर ना
मेरे चाचा जी वेट कर रहे थे, मतलब चाचा जी मेरे आ चुके थे। तो यहाँ पर ना झूले पे मैंने सनी को बोला कि सनी को झूला झूला दो, थोड़ा सा मतलब वो बिजी हो जाएगा, लेकिन वो जाते ही ना झूले में रोने लगा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर मैंने उसे वापस बुला लिया था। लेकिन बाद में जब ये झूले पर गया तो वापस आने का नाम नहीं लिया था दोबारा उसने। अभी तो वो रोने लगा था झूले पर जाते ही, तो उसको हमने फिर वापस बुला लिया था। तो यहाँ पर देखिए लवी सनी को झूले पर लेकर जा रही थी, लेकिन वो रो रहा था, उसको झूले पर नहीं जाना था। तो मैंने उसको बोल दिया कि तू वापस ले आ इसको। वो फिर वापस आ गया था झूले पे से। छोटे बच्चों का ना मन की कुछ भी नहीं कह सकते। अभी देखिए जा नहीं रहा है झूले पे, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। आप देख रहे हो उसको खींच खींच कर लेके जा रही है जानवी लवी, लेकिन वो जा नहीं रहा है, उसको वापस आना है, रोने लग रहा है वो। लेकिन थोड़ी देर बाद ना जब उसे दोबारा लेकर बिल्कुल ऐसी लग रही। मेरी टू कॉपी है या नहीं है बताओ। मैं वो लेकर आई नहीं वो। ये है मेरी सिस्टर, रियल सिस्टर, और वो भी मेरी सिस्टर थी। डस्टबिन है उसमें, हाथ वाइट वाले में डाल दे। ये है मेरी चाची। लो लवी कहाँ गई है? तो ये पाइनएप्पल है, ये खरबूजा, एप्पल, वाटरमेलन, ग्रेप्स। नब्बे खाऊंगी एप्पल। एप्पल? पाइनएप्पल नहीं खाना। चल तू पाइनएप्पल खा के देख, तुझे पाइनएप्पल टेस्ट। आओ 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 जल्दी आओ, बुढ़िया के बाल दिलाएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो बुढ़िया के बाल है भी ये बना हुआ, अभी नहीं। अच्छा पॉपकॉर्न खाएगा? चल पॉपकॉर्न दिलाती हूँ, पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न लो। लो मुझे दे पॉप वो कुछ खाने के लिए। और यहाँ पर देखिए सनी को ना यहाँ पर डांस, यहाँ पे लाइट जल रही थी ना रंगीन वाली, और यहाँ पे ना कुछ गाने वगैरह भी बज रहे थे डीजे के। तो सनी को बड़ा अच्छा लग रहा था, तो वो यहाँ पर खड़ा हो गया था डांस करने के लिए, और खूब इंजॉय कर रहा था, मतलब अपने तरीके से छोटे बच्चे जिस तरह से इंजॉय करते हैं। लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा किया था सनी ने मुझे, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली में इसके पापा भी नहीं थे साथ में, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसके साथ में इंजॉय करने में। तो इसी वजह से मैंने इसको मतलब ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं था, इसने कुछ खाया भी नहीं था। और अभी हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए, और लवी रख रही थी सनी का ध्यान। तो ये है मेरी दीदी की बेटी, मतलब मेरी भांजी। इसको मैं बचपन में बहुत प्यार करती थी, रुक्मणी नाम है इसका। और यहाँ पर हम लोग आए थे, खाना खा रहे थे। तो यहाँ पे ना मुरादाबादी दाल है ये, और ये बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने मुरादाबादी दाल ले ली थी और मैं खा रही थी अभी, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में कभी इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है ये। और ये खड़ी हुई है मेरी चाची जी, जो कि अभी ले रही हैं डोसा पाव भाजी। तो अब हम लोग खाएंगे, मतलब यहाँ पर मैं खा रही थी दाल और चाची लेकर आई थी पाव भाजी। तो सब लोगों से मिलना जुलना हो जाता है शादी के बहाने से ही, सब लोग मिले इतने टाइम के बाद, बड़ा अच्छा सा लगा। और ये है मेरी सिस्टर का बेटा खा रहा है आइसक्रीम, देखिए क्यूटू क्यूटू सा बच्चा, ये अभी 1.5 साल का ही हुआ है। और यहाँ पर देखिए सभी लोग खड़े हैं, सब लोग मिल रहे थे, बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी टाइम बाद मिले थे। और बस मैंने नाश्ता ही करा था, खाना नहीं खाया था, क्योंकि नाश्ते में ही काफ़ी। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर, देखिए यहाँ पर भी झूले पर लेकर आई थी सनी को। तो झूले पर देखिए अब वो भाग भाग कर चढ़ रहा है, भाग भाग कर, मतलब उतरने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। और सारे बच्चे लगे पड़े हैं। तो यहाँ पर सनी भी मतलब बहुत इंजॉय कर रहा था, और मुझे बल्कि इसका डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी चोट ना लग जाए, कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि बच्चे देखिए ऊपर नीचे चढ़ रहे, देखिए देखिए इस तरह से कूद रहे हैं। देखिए ये आया, देखिए कितना मुश्किल है, मतलब छोटे बच्चों को संभाल पाना, ये समझाना पाना। देखिए उसको नीचे वापस नहीं आना है, उसने मतलब मैं बुला रही हूँ ना उसको, तो वो वापस नहीं आ रहा है वहाँ से।
और मुझे डर लग रहा है कि कोई बच्चा उसके ऊपर चढ़ ना जाए। देखिए छोटे बच्चों के साथ में ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का, बहुत केयर करनी पड़ती है। अब देखिए ऊपर, देखिए एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं बच्चे, इस तरह से ये झूला झूल रहे थे। और देखिए सनी ना आने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल भी। देखिए वहीं पर चढ़ा हुआ है, मैं उसको बार बार बुला रही हूँ कि सनी नीचे आ जा, नीचे आ जा, पर वो नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। देखिए देखिए इस तरह से कूद कूद के आ रहा है। मैं उसको बुला रही थी कि कुछ खा लेगा मेरे साथ, कुछ खा लेगा, वो आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। मतलब छोटे बच्चों को ना कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मतलब पहले तो वो जा नहीं रहा था झूले पे, और जब गया तो फिर वापस आने का नाम नहीं लिया उसने बिल्कुल भी। तो ये चीज़ जो होती हैं छोटे बच्चों के साथ में, बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों को संभाल पाना या समझा पाना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो तो अपनी मन की ही करते हैं। और देखिए कैसे मतलब गिर गिर के खेल रहा है, कैसे गिर गिर के खेल रहा है, और मैं उसको मना कर रही हूँ बार बार। ये हैं एक हमारी सब्सक्राइबर और मेरी बुआ की बेटी, ये है उनकी भाभी, ये है उनकी बेटी, और ये लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। नहीं वो आजकल ज़्यादा थक जावा है। किस बाउंड के झूले पे। तो पापा से मिलने के बाद मैं वापस आ गई थी सनी को लेकर झूले पे से, और सनी को लेकर मैं आ गई थी अंदर हॉल में, मतलब जहाँ पर जयमाला वगैरह होनी थी वहाँ पर डीजे भी लगा हुआ था, और ये सारा पूरा फुल एसी से कवर था। तो मैं अंदर ले आई थी उसको ताकि वो थोड़ा सा झूले से अलग हो जाए, थोड़ा दूर हो जाए, और थोड़ा सा कुछ खा पी ले। बट उसने कुछ खाया पिया तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ी देर के लिए वो झूले से अलग ज़रूर हो गया था। और ये पूरा हॉल था जो कि एसी से पूरा फुल कवर था। तो यहाँ पर देखिए सनी खूब भाग भाग कर मतलब मस्ती कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, उसको बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर अंदर आकर, और मुझे भी अच्छा लग रहा था। और मैंने इसके कपड़े चेंज करने के लिए लेकर गई थी, इसके कपड़े चेंज किए थे मैंने वहाँ पर जाकर, क्योंकि कोट पैंट में ना वो अनकंफर्टेबल लग रहा था बहुत ज़्यादा झूले पर। सनी बैठा था झूले पे से उतर ही नहीं रहा था बिल्कुल, झूले पे झूल रहा था। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए अंदर ले आई थी, और ये पूरा हॉल एसी से कवर है। और यहाँ पर देखिए सनी खेल रहा था बिल्कुल आराम से, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं उसे। ये स्टेज थी वहाँ की, और खूब मज़े कर रहा था, आराम से खूब खेल रहा था यहाँ पर। बच्चों का ऐसा ही है, बच्चों को कुछ नहीं कह सकते हम लोग। और देखिए बार बार उतर रहा था, बार बार चढ़ रहा था। और यहाँ पर देखिए सोफ़े की गद्दी पर बैठे हुए हैं ठाकुर जी, लड्डू गोपाल जी। ये बड़े ठाकुर जी हैं, ये दूसरे नंबर के, तीसरे नंबर के, ये मुझे पता नहीं है किनके हैं, शायद ये भाभी के ही हैं लड्डू गोपाल जी। और उनको बैठाया हुआ है। क्या हुआ क्या हुआ, क्या खाओगे बताओ। सनी देखो, सनी देखो, सनी देखो, नहीं बेटा वो छोड़ो। ये वाला मीट माइस और देखिए यहाँ पर लग रहा है गरबा। तो हमारे यहाँ पर जयमाला से पहले ना गरबा होता है। तो गरबे की रस्म जो होती है, जहाँ पर मंडप होता है ना, जहाँ पर फेरे लिए जाते हैं, उस जगह पर होती है घेरे गरबे की रस्म। इसमें ना मामा बिछुए और जो पायल होती हैं वो पहनाता है अपनी भांजी को। मामा के यहाँ से आती हैं बिछुए, और जो पायल होती हैं वो, और नाक की नथ, ये तीन चीज़ें ना मामा के यहाँ की होती हैं। तो वो पहना रहे थे। और यहाँ पर बैठी हुई थी मेरी ताई जी, चाची, चाचा, सब लोग थे। मतलब ये यहाँ पर ना गरबे की रस्म हो रही है, तो सब लोग थे। और काफ़ी सारे मतलब सिस्टर थी मेरी, ये मेरी सिस्टर है। किसी को भी मतलब वीडियोस में आना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसी वजह से सबको मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है। बट क्या कर सकते हैं, हम यूट्यूबर्स की स्टोरी ही ऐसी है, या फिर ये कह लीजिए हम लोगों का काम ही ये है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लगा रहे हैं अभी गरबा। बाय बोल के चला जा रहे हैं।
नमस्ते भैया। घरवे की रस्म के बाद जब तक घरवा ख़त्म हुआ था, घरवे में ना चारों तरफ फेरे से लगाए जाते हैं, 7-7 फेरे लगाते हैं सब लोग, मामा मामी भैया भाभी चाचा चाची ताऊ ताई जो भी लोग होते हैं सब लोग घरवा में हिस्सा लेते हैं और सब लोग राउंड राउंड चक्कर लगाते हैं। और जो दुल्हन होती है वो सबको जौं देती है और उससे मतलब सब लोग मतलब चक्कर लगाते हुए उन्हें गिराते हुए जाते हैं जौं को। और उसके बाद हम लोग गए। और यहाँ पर ना बारात का स्वागत हो रहा था, सब लोग खड़े हुए थे बारात करने के लिए और दूल्हा डांस करते हुए आ रहे थे उधर से। तो यहाँ पर सब लोग मतलब बैठे खड़े हुए बात कर रहे थे। और ये मेरी बेटी है, ये मेरी चाची की बेटी है, मतलब सब लोग मिल गए थे इसी बहाने से। देखिए शादियों का जो खाना होता है उसको खाने के लिए कोई नहीं जाता है, कोई अपने घर से भूखा नहीं बैठा है ना। लेकिन ये होता है कि इसी बहाने से सब लोग मिल लेते हैं आराम से और सब लोगों को मतलब मिलना जुलना हो जाता है। और वैसे भी अब पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से सब लोग नहीं मिल पाया था, कोई भी किसी से भी कोई भी किसी के यहाँ नहीं जा पाया था। तो काफ़ी टाइम बाद सब लोग मिले थे तो बड़ा अच्छा सा लगा था। और ये है दुल्हन की सिस्टर, मतलब मेरी दूसरी भतीजी, जो कि खड़ी हुई है बारात का स्वागत करने के लिए। यहाँ पर ना फ़ीता बांधा हुआ है एक रिबन, जिसको काटने के लिए कैंची ली हुई है उसने अपने थाली में, और उससे ना दूल्हा यहाँ पर आकर रिबन काटेगा तो इनको फिर नेक मिलेगा। तो ये खड़ी हुई हैं अपना नेक लेने के लिए जीजा जी से दोनों। ये मेरी एक सिस्टर की बेटी थी, मतलब ताऊ जी की बेटी थी, और एक ये मेरी भाभी की मतलब भैया की बेटी थी। तो दोनों ही खड़ी हुई थी और यहाँ पर ना दूल्हे का वेट कर रहे थे। और मैंने ना वॉइस इसलिए म्यूट की हुई है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा, शायद आप लोग सुन ना पाते, इसी वजह से यहाँ पर शोर शराबे को मैंने थोड़ा सा डाउन किया हुआ है, वरना आप लोग सुन नहीं पाओगे, बहुत शोर शराबा है ना। तो यहाँ पर सब लोग आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, और सब लोग खड़े होकर वेट कर रहे थे दूल्हे का आने का। और उससे पहले ना वहाँ पे डांस वगैरह भी हो रहा था आगे। तो फाइनली यहाँ पर देखिए दुल्हन मतलब दूल्हे की तरफ से ना डांस करते करते आ चुके थे काफ़ी लोग, और भैया वगैरह ये हमारे जिया जी थे, और सब लोग गेट पर ही मतलब वेट कर रहे थे। और यहाँ पर ना ये मालाएं थी जो कि मतलब समधी को पहनानी थी भैया को। ये भैया हैं जिनकी बेटी की शादी है इधर। तो ये भैया ना समधी मिलन के लिए जा रहे हैं, अभी यहाँ पर समधी मिलन हो रहा है, मतलब उनको माला पहनाकर उनको अंदर लेके आएंगे अपने। तो इस तरह से होता है बारात का स्वागत हमारे यहाँ पर। और ये जो माला वगैरह का सिस्टम है ना, ये अभी चला है, पहले नहीं था। जब हमारी शादी हुई थी उस टाइम पर ये सब नहीं था, लेकिन हाँ अभी ये जब ये सब चलन में है तो सब लोग करते हैं। और यहाँ पर ना भाभी मतलब लेडीज़ों के लिए ब्रॉन्च पिन थे, जो कि लेडीज़ें जो आ रही थी उनको ब्रॉन्च पिन लगा रही थी। इस तरह से था मतलब लेडीज़ों के लिए स्वागत का अरेंजमेंट। तो यहाँ पर देखिए बुआ जी खड़ी हुई है लेकर मालाएँ, और कुछ ब्रॉन्च पिन भी लेकर खड़ी थी प्लेट्स में, ताकि उनको मतलब लगा सके। आप लोगों के यहाँ पर किस तरह से होता है बारात का स्वागत, आप लोग मुझे बताना ज़रूर।
तो यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं बारात का स्वागत। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके ज़रूर कि आपको कैसा लगा ये अरेंजमेंट हमारे यहाँ का। ये मेरा मायका है, ये मेरे मायके के लोग हैं सभी लोग, और सभी लोगों ने खूब इंजॉय किया था। लेकिन वही है ना कि मैं पूरी रात वेडिंग में नहीं रुक पाई थी, मैं बस बारात का स्वागत होते ही मैं वापस आ गई थी और आगे का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी।